नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। वाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, या फिर कहें स्टॉक मार्केट में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है जहां पर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कि आपको वेल्थ क्रिएशन ओवर द टाइम, मतलब कम समय में ज़्यादा पैसे बनाने के लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल होता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की। तो स्टॉक मार्केट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बिल्ड वेल्थ ओवर द टाइम। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें तो उन्होंने पिछले 10 से 20 सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। अगर अभी के टाइम पे देखेंगे तो पिछले 3 से 4 महीने में सेंसेक्स 3 से 4 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम दिया है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इधर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे जो रिटर्न बना के दिया है वो इक्विटी मार्केट ने दिया है। पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे स्टॉक काफ़ी हुए हैं जो 1000-2000% का रिटर्न दिए हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार% का रिटर्न दिए हैं। तो इक्विटी मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मतलब आपको वो 10,000% का रिटर्न बना के दे सकता है और 100% का बना के दे सकता है। नॉर्मली बात की जाए तो 15 से 20% तक का नॉर्मल बना के दे सकता है रिटर्न। अगर आप जस्ट रैंडम अगर आप आँख बंद करके भी निफ्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो पॉसिबिलिटी है कि अगले 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। तो ये पावर रहता है इक्विटी मार्केट का, जहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। द स्टॉक मार्केट हियरनेस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका मतलब है कि आपकी कमाई आपके पहली कमाई पर इंटरेस्ट कमाती है। मतलब जो भी आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी आपको रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के ऊपर आपको रिटर्न बनता है। ये कंपाउंडिंग होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप 5,000 हर महीने में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसे 20 साल तक छोड़ देते हो, एट एन एवरेज रिटर्न 12% पे मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न उस पर रहेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट करीबन 60 लाख रुपए तक हो जाएगी, जबकि आपने सिर्फ 12 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना चाहते हो तो उसके ऊपर एक चेस को लेके गेम रहता है, जहाँ पर वो स्टोरी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो स्टोरी आप देखते हो, आप समझते हो कि कंपाउंडिंग कैसे काम कर सकता है करता है, तो कंपाउंडिंग लॉन्गर पीरियड में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है उसमें। थर्ड बेनिफिट है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारी सेविंग की जो असली दुश्मन है वो एफडी, सेविंग अकाउंट एंड इन्फ्लेशन की वजह से ही रिटर्न काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। एग्जांपल के साथ मान लीजिए कि इन्फ्लेशन एवरेज जो रेट चल रहा है अभी के टाइम पे इंडिया में 6 से 7% का। अगर हम प्रीवियस इन्फ्लेशन रेट देखें तो 6 से 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में। अगर इक्विटी मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर आपको 15 से 20% तक का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी अपने को 15% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 12-15% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन वहीं पर देखेंगे एफडी का, तो एफडी का रिटर्न जो अभी के टाइम पे वो 6% 7% इतना ही है, और बॉन्ड्स हुआ वो भी 8% हुआ, 9% हुआ। लेकिन इक्विटी मार्केट आपको नॉर्मली 15 से 20% का रिटर्न देता है, मतलब वो इन्फ्लेशन से तो हमेशा आगे ही रहेगा। तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट इसलिए भी कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन को हमेशा वो बीट करता है। एंड फोर्थ रीज़न वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो इसमें क्या होता है, आपको ऑनरशिप मिलता है। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टीसीएस, रिलायंस या एचडीएफसी बैंक के शेयर को खरीदते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी ऑनरशिप आपको डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा होता है। एंड फिफ्थ रीज़न वाई यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो फिफ्थ होता है कि डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको कई तरीके की कंपनी सेक्टर डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है। आईटी में इन्वेस्टमेंट करो, फार्मा में, बैंकिंग में, एफएमसीजी में, डिफेंस में, किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न ले सकते हो। अगर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपने 2020 में मार्केट क्रैश के दौरान, जब भी 2020 में कोविड का सिचुएशन आया था, उस समय अगर हम फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए होते तो काफ़ी अच्छा खासा हम रिटर्न बना सकते थे। एंड सिक्स रीज़न वाई यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो लिक्विडिटी होता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड,
अगर हाईली लिक्विड है, आप अपने शेयर को कभी भी बाई एंड सेल कर सकते हो, अनलाइक रियल इस्टेट फिक्स डिपॉजिट जिन्हें इन कैश करना काफ़ी उतना आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे। 7 रीज़न वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कई तरीके के टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इक्विटी वैल्यू 10% गेन, 1 लाख रुपये मतलब 1,25,000 के बाद जो भी आप रिटर्न बनाते हैं उसके ऊपर आपको 12.5% का ही टैक्स भरना पड़ता है। एंड 8 रीज़न वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक कंट्रोल होता है कि आप कब कितने पैसे इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल करना चाहते हो। चाहे आप स्मॉल कैप के साथ, चाहे कम मार्जिन के साथ काम करना चाहते हो मार्केट में, तो कम मार्जिन के साथ भी काम कर सकते हो। अगर अच्छा खासा मार्जिन है तो उसके साथ भी काम कर सकते हो। और कब बाई करना है, कब सेल करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मार्केट आवर में ही करना पड़ता है, ये आपके लिए रहता है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपको सेल करना है तो आप सेल भी कर सकते हो। तो लिक्विडिटी का भी और आपको ऊपर कंट्रोल रहता है कि आप कब काम करना चाहते हो, कितने मार्जिन के साथ काम करना चाहते हो। सो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न वाई यू शुड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट।